दशहरा है और दशहरा प्रतीक होता है कि बुराइयों का, गलत चीज़ों का और जो बेकार चीज़ें हैं समाज में उनका अंत होना चाहिए। तो उनके अंत के तौर पर इन मजदूरों ने आज इस पुतले का दहन करने का निर्णय लिया है। इस पुतले को आप देख सकते हैं, इसको भी रावण की तरह आकार दिया गया है और इसमें पूंजीवाद मुर्दाबाद का नारा लिखा गया है। आखिर क्या पूंजीवाद वास्तव में आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है या इसको हम बुराई के तौर पर लेते हैं? और ये जो पुतला तैयार किया गया है इसमें भी 10 सिर रावण के बनाए गए हैं, जैसा कि दशानन के नाम से रावण को हम जानते हैं। एक तरफ आज गांधी पार्क में ये बड़े बड़े पुतले 3 जलेंगे, वहीं पर यहीं एक ये छोटा पुतला भी दहन किया जाएगा। समस्याएं यहाँ हैं और समाज में जो बुराइयां हैं, बुराई के तौर पर उस पुतले को फूंका जाता है। ये मजदूर जो मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं। आज दशहरा है, दशहरे में आपने ये क्यों बनाया, ये बताइए। दशहरे में इसलिए बनाया, आज विजयदशमी है जी। विजयदशमी में लोग अपने घर में खुशियां मनाते हैं। हम सब मजदूर पीड़ित हैं, हम पीड़ित मजदूर आज धरने पे बैठे हैं। हमें आज 46 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या महिलाओं का कितना शोषण हो रहा है। यहाँ महिलाएं दुनिया व्रत कर रही है, अपने घर में दशमी मना रही हैं, महिलाएं भूखी प्यासी यहाँ पर बैठी पड़ी हैं। हमारे लिए पूंजीवाद रावण बनाया, इसीलिए बनाया। सत्य पर असत्य पे सत्य की जीत हुई थी, मगर वो सतयुग त्रेता की बात थी। आज घोर कलयुग है। आज देखो पूंजीवाद हो बर्बाद, पूंजीवाद रावण बनाया है हमने। आज त्रेता युग का रावण था वो कुछ और था, उसकी समस्याएं कुछ और थी। आज कलयुग का जो रावण है उसकी समस्या पूंजीवाद है। हाँ, पूंजीवाद हो बर्बाद, इसीलिए हमने रावण बनाया है। आज हम लोग पीड़ित है, हमें इस रावण की जरूरत है। इस रावण को बर्बाद करो, इस रावण को हटाओ, जिससे कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो और हम मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है इस शोषण को बंद हो। जी, तो ये महिला हैं, बता रही हैं कि आज की जो समस्या है वो यही जो समस्याएं इंडिकेट की हैं, ये बड़ी समस्याएं हैं। कलयुग में तो ये पूंजीपति एक रावण है जो 46 दिन से मेरी माँ और बहनें, ये मजदूर लोग बैठे हुए हैं, इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मेरी माँ इतने दिन से यहाँ बैठ पा रही है, इसके कारण मेरी फीस भी जमा नहीं हो पा रही। घर में मेरे पापा जो जॉब करने जाते हैं और हम 3 सिस्टर हैं, हमारी फीस नहीं जा पा रही है। इन्हें न्याय मिलना चाहिए ना इस कारण से। और आज का रावण तो ये पूंजीपति ही होना चाहिए। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक हम पहुंच गए हैं। इस तरीके के असंख्य पुतले हम लोग फूंक चुके हैं, लेकिन क्या हमारे भीतर की सामाजिक बुराइयां खत्म हो पाई हैं? क्या इस सिस्टम की व्यवस्था की जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, भूख है, गरीबी है, अशिक्षा है, चिकित्सा नहीं है लोगों के पास, क्या वो हल हो पाए हैं मुद्दे? तो बड़ा सवाल यही है कि इस दशहरे पर आखिर हम किसका दहन करने के लिए तैयार हैं? अपने मन की बुराइयों को दूर करना है, समाज और सिस्टम की बुराई को दूर करना है, या सिर्फ जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं उनका निर्वहन करते रहना है? ये सोचने की जरूरत है। आज का जो रावण है वो पूंजीवाद, क्योंकि आज जो हमारी स्थिति हुई है, यहाँ जो बैठे हम लोग, ये पूंजीपति के लोगों। आज का जो रावण है वो डॉल्फिन का मैनेजमेंट है, आज का रावण लुकास का मैनेजमेंट है, इंट्राक का मैनेजमेंट है और हैंकल कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आज का रावण है। जो मज़दूरों को आज के टाइम में भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, बेरोजगारी, जो लोग मज़दूरों को न्यूनतम सैलरी भी नहीं देते, उनका हक अधिकार नहीं देते संविधान के अनुसार, आज वो लोग रावण हैं। जो लोग महिला की हिंसा पर चुप रहते हैं, जो महिला को हिंसा पर भी राजनीति करते हैं, आज वो लोग रावण हैं आज के कलयुग के। तो मेरा कहना यही है कि जो मजदूरों का शोषण करे, उन्हें न्यूनतम सैलरी न दे, महिला हिंसा पर राजनीति करे, आज कलयुग के सारे वो लोग रावण हैं। त्रेता युग का जो रावण था उसने माता सीता को कभी हाथ नहीं लगाया। हम उसका पुतला हर साल जलाते हैं। आज विजयदशमी का दिन है, वो हमारा धार्मिक मामला है। लेकिन आज जो देश की परिस्थिति को देखते हुए जो आज कलयुग का रावण है, आज उसे जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि उस रावण में एक बुराइयां थी और इस रावण में 10 बुराइयां हैं। तो जो 10 गलतियां करता है, पहले उसे मारोगे, जिसने एक गलती करी है वो खत्म हो गया, धार्मिक मामला है। वो विजयदशमी के दिन खाली पुतला जलाया था, उसका अंत कर दिया था राम जी ने। लेकिन हम वो परंपरा आज भी जारी रखते हैं। लेकिन आज रियल में, हकीकत में अगर किसी को जलाना है तो जो कलयुग का पुतला है, आज उसे जलाने की आवश्यकता है। पुतला तो आप लोग हर साल फूंकते हैं, दशहरे में रावण का पुतला फूंकते हैं और ये माना जाता है कि बुराई का अंत कर रहे हैं। क्या इस समाज से बुराई का अंत हो पा रहा है? बुराई का अंत नहीं हो पा रहा है। ये आप सामने देखते हैं, ये रावण खड़ा है जी। रावण एक अत्याचारी था। राम ने हमें सिखाया था एक सनातन धर्म के
सनातन धर्म में राम थे, जो थे, राम ने हमें ये सिखाया था अत्याचारियों से लड़ो। तो हम अत्याचारियों से यहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, तो जो अत्याचारों से लड़ता है उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करी जाती है, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, ये पूंजीवाद जो है, ये पूंजीवाद आज का सबसे बड़ा रावण राज है। इस पूंजीवाद को जड़ से खत्म करना होगा, तभी जाके ये ऐसे रावण मरेंगे। हम जो त्रेता युग में रावण को वो मानते थे, मगर आज के युग में रावण ये पूजपति हैं, क्योंकि हम 46 दिनों से धरने पे बैठे हैं, मगर ये लोग हमारी कोई मांग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं आज के रावण उनकी नहीं जलाना चाहिए, पहले इनका पुतला जलाना चाहिए, जो कि हम लोगों की ये सुनवाई हो कि इतने दिनों से हम महिलाएं, मजदूर, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए इनका पुतला जलाना चाहिए। एक तरफ तो वो पुतला है रावण का, आपको क्या लगता है कि आज का रावण जो है वो पूंजीवाद ही सबसे बड़ा रावण है? रावण तो एक साल में मरता है और ये रावण तो रोज पैदा हो रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये पूंजीबाजी जो है ये तो रोज पैदा हो रहे हैं। इनका अहंकार इतना भर गया है कि रावण में भी कम था, इनमें ज्यादा है। इनका अहंकार तो इतना बढ़ चुका है, तो आज इनका अहंकार सारा खत्म हो जाना चाहिए रावण के साथ साथ में। आज के समय में रावण हम ये देखते हैं कि अमीर पूंजीपति जो हैं, ये हम गरीबों का शोषण करते हैं। और ये जो है कि अमीर पूंजीपतियों का, मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अमीर पूंजीपति जितने भी हैं, इनको सरकार जो है एक दायरे में लाए और जो गरीबों पे शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद कराए। जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि भारत प्रधानमंत्री यदि राजा विभीषण के किरदार को निभाए हैं, तो ये अमीर पूंजीपति जो है गरीबों का शोषण नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी को भी सत्य के लिए जी जान से लगना चाहिए और जो गरीबों के ऊपर शोषण हो रहा है, इस शोषण को जड़ से ख़त्म करना चाहिए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण, मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं, तो सर इनको तो हम हर साल जलाते हैं। अगर जलाना ही है तो इस समाज की बुराइयों को जलाएं, जो हमारे गरीबों के प्रति अत्याचार बन के टूटते हैं या अमीर पूंजीपति हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे डॉल्फिन प्रबंधक प्रिंस धवन है और लुकास टीवीएस के हैं, इंटराक के हैं, इस प्रकार के जो अमीर पूंजीपति हैं जो हम गरीबों का शोषण करते हैं, तो इनके खिलाफ हमें सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ का मुख्यमंत्री तो बिल्कुल गूंगा बहरा हो गया, उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता कि हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। ये देवभूमि है, देवभूमि पे मजदूरों के साथ शोषण, अत्याचार हो रहा है। ये हमारे प्रिंस धवन है ना, तो उनका ये पुतला है, ये पुतला इसीलिए है क्योंकि उनका सबसे ज्यादा अहंकार है, उनका अहंकार टूटना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को गेट से, कंपनी से बाहर है, हम लोग बैठे हैं तो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, तो किसकी सुनवाई करेंगे? काम तो हम उसमें करते थे, खून तो तुमने हमारा चूसा, तो हम जाएंगे किसके पास में? अब बच्चे हमारे रोड पे आ गए हैं, खाना नहीं मिल रहा है चैन से, तो कहाँ जाएंगे? आज हम बैठे यहाँ पर बैठे, सब लोग अपना दशहरा अपने घर पे मना रहे हैं, हम यहाँ पर मना रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए दशहरा यहाँ मना रहे हैं। किस तरीका से ये प्रिंस धवन सोचे ना, शासन प्रशासन सोचे ना, क्यों नहीं सोच रहा शासन प्रशासन? हम लोगों के बारे में पैसा वाले की दुनिया सोचता है, गरीब लोगों की कौन सोचता है? गरीब लोगों की कोई नहीं सोच रहा है। पूंजीपति लोग जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं वो आज के रावण हैं। जैसे कि डॉल्फिन कंपनी का मैनेजमेंट, लुकास का मैनेजमेंट, हैंकले का मैनेजमेंट, ये लोग हैं। ये जो हम मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के जो पुतले जलाते हैं, ये हम हर साल जलाते हैं, लेकिन हमें समाज की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। ये पूंजीपति वर्ग के लोग जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, मेहनत कश मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। अभी आज यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग आएंगे और यहाँ मंच से जो है प्रवचन देंगे कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। ये हम मेहनत कश मजदूरों को प्रेरित करेंगे कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ें, और जब हम लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाइयाँ हम मजदूरों पर करी जाती हैं, लोगों पे मुकदमे लगाए जाते हैं। इस तरीके का यहाँ का जो जिला प्रशासन कर रहा है, वो जिला प्रशासन की बुराइयों को ख़त्म करना चाहिए। यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के नेताओं को राजा विभीषण का किरदार निभाना चाहिए। यहाँ मंच से आज आवाज़ें लगेंगी कि अन्याय पे न्याय की जीत, असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत। ये जीत होगी कैसे? कैसे जीत होगी? खाली लोग यहाँ भाषण देने के लिए आते हैं या फिर इसको अमल में भी लाते हैं? तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर को आएंगे, जो यहाँ प्रवचन देंगे, कि आप इसको खाली भाषण में ही और प्रवचन में ही इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोग इसको अमल में भी लाएंगे। इन मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। अगर आप लोग सच में अन्याय पर न्याय की जीत की बात करते हो, यहाँ पर अन्याय जो हो रहा है, इनको न्याय दिलवाओ मजदूरों को। जितने भी मजदूर यहाँ बैठे हैं गांधी पार्क में, सबको न्याय मिलना चाहिए। जितने भी सिडकुल के मजदूर प्रताड़ित हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। तभी तो
न्याय की जीत होगी। है कि ये जो मजदूर बैठे हैं डॉल्फिन के, ये पिछले 40-45 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और हस्तक्षेप किया गया स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जो श्रम विभाग है वो किस चीज के लिए बना हुआ है, जिला प्रशासन आखिर कठपुतली क्यों बना हुआ है, क्यों नहीं इन मजदूरों की बात सुनी जाती है। ये मजदूर सैकड़ों दिनों से इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, पत्नी को लेकर। समस्या का समाधान क्यों नहीं किया जाता है? और जब ये समस्या है तो समस्या इस तरीके से बुराई के रूप में जरूर निकल कर आएगी। तो गांधी पार्क में आज आप दो नजारे देखेंगे। एक वो नजारा है जो परंपरागत तरीके से रावण का दहन पुतले का किया जाता है, और आज एक ये नजारा है जो मजदूर इस तरीके से बैठे हुए हैं अपनी स्थायी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, बोनस के लिए और सैलरी दिए जाने को लेकर। तमाम सारी चीजें हैं जो श्रम कानून लागू कराने की मांग को लेकर, लेकिन शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सरकार उदासीन बना हुआ है। गांधी पार्क आइए, बड़े पुतले को भी देखिए, लेकिन ये जो छोटा पुतला है मजदूरों के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें तमाम सारी समस्याओं को उकेरा गया है। एक बार इस पुतले को भी जरूर देखने के लिए आइए। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि अनसुनी आवाज किस तरीके से आपके बीच में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।